हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं एसके सर कॉमर्स वर्ल्ड की ओर से मैं क्लासेज ले रहा हूं और आज की जो क्लास होने वाला है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं एनपीओ। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा होती है। मैं आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। मैं यहाँ पर नोट भी करवा दिया हूँ। चैप्टर के नेम है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बीकॉम सीएस सीएमए एंड सीएस का जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये टॉपिक रिलेवेंट है। और यहाँ पे मैं लिखवा भी दिया हूँ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तो देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। एट फर्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। अब आते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को। बोला गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ऑफ ए कैश बुक। ये कैश बुक की तरह होती है। इट इज ए प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट्स कंटेन ऑल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। मतलब चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, ऑल नेचर को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मेंटेन की जाती है। और साथ ही साथ इसमें ओनली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब जो भी कैश का रिसिप्ट हो रही है या पेमेंट हो रही है, मैं उन्हीं को इस अकाउंट में शो करूंगा। इसमें किसी प्रकार का रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट ए कंसीडर ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग अनपेड एंड एन एक्रूअल आइटम। मतलब कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, जो एक्रूड आइटम है, इन सारे आइटम को वो कंसीडर नहीं करती है। इन सारे आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंसीडर करती है। चलते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं नोट करवाता हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा होंगे बैलेंस शीट। तो देखें, मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हुआ बता दिया। इनकम एक्सपेंडिचर, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है कौन? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज जस्ट लाइक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होती है। ठीक। इट कंटेन एंड इट्स रिकॉर्ड ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू ओनली रेवेन्यू नेचर और रेकरिंग नेचर। इसमें जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर होती है, इसमें उसी इनकम और एक्सपेंडिचर को मैं रिकॉर्ड करता हूं जो रेकरिंग नेचर का। रेकरिंग नेचर मीन्स इट इज अगेन एंड अगेन, जो बार बार होती है एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी, रेंट, ये सब। अगर परचेज ऑफ बिल्डिंग है उसको मैं नहीं लिखूंगा। पेमेंट ऑफ पेटेंट, पेटेंट के लिए मैं पेमेंट क्या वो नहीं लिखा जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर ये नहीं लिखा जाएगा। रिसिट फ्रॉम डेटर, डेटर से जो रिसिट होती है वो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होती है। डिफरेंस यही है कि ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, जबकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट द फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब ये है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का कैसा है। बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट शो दी फिनेंशियल पोजीशन ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग दोनों ये मेंटेन करती है। ये क्या बताती है? फिनेंशियल पोजीशन। मतलब इट कॉन्सिस्ट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये जो होती है जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उसको ये शो करती है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे वीडियो में मैं नेक्स्ट क्लास को लेके आऊँगा और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा।